तो पहले हम वास्तु से आप सबको परिचित करवा देते हैं कि वास्तु से है क्या, वास्तु वास्तु की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वास्तु में एक काल पुरुष होता है। काल पुरुष का सिर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और पैर जो होते हैं उसके साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं। इस प्रकार से उल्टे मुंह लेटा हुआ है मकान में। तो जब पृथ्वी इतनी बड़ी है तो एक वास्तु पुरुष पृथ्वी पर हो गया, फिर कहते हैं हर घरों में लेटा हुआ है। तो एक हमारी एक कल्पना मात्र हेलो। है। हाँ नील। इस पे कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई और नहीं भाई है। आज तो मिला ही नहीं टाइम यार, बिल्कुल भी। ये केवल एक कल्पना है। तो अब क्या है कि वास्तु जो है हमारी प्राचीन कथाओं में क्या कहा गया है कि प्राचीन जो हमारी कहानियां हैं उसको हम अपने भारतीय संस्कृति से जोड़े। तो जो हमारे शंकर जी हैं वो आदि देव हैं, भगवान भोलेनाथ आदि देव हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने एक अंधक नामक एक दैत्य था, उस दैत्य से युद्ध प्रारंभ किया और उनके परिश्रम के बल से दोनों की जब लड़ाई हुई तो वहां से एक वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। और इसके भयानक बलशाली स्वरूप ने जो पृथ्वी के देवी देवता थे उनको भयभीत कर दिया। और उसे कहीं ना कहीं स्थान तो भगवान को देना ही था। तो जब कहीं स्थान नहीं मिला तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। तब उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया। तो नीचे फेंक दिया तो वो उल्टा ही रह गया। तो पृथ्वी और उसके बाहर भी वो व्याप्त हो गया। तो पृथ्वी पर भी व्याप्त है और बाहर भी है। तो इस प्रकार की ये कथाएं हैं। इन कथाओं पे हमको नहीं जाना है। मेन जो हमारा जो टॉपिक है आज हम चलने जा रहे हैं, जो हमारी पहली चीज है वो है, देखिए कि पृथ्वी जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वैसे ही हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ब्रह्मांड हमारा, एक बात है आप लोगों ने सुनी भी होगी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर होता है। तो जो एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में है वही एनर्जी हमारे शरीर में है। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड भी पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है और हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो आपको पता है जिस दिन हमने पहली इंट्रोडक्शन क्लास की थी उस दिन मैंने एक शब्द कहा था आप लोगों से, भगवान। क्या कहा था? भगवान। भा, गा, आ, बड़ा वा और छोटा वा। तो इसका भा का मतलब है भूमि, गा का मतलब है गगन, आ का मतलब है अग्नि, वा का मतलब है वायु और ना का मतलब है जल। तो इस भगवान शब्द का अर्थ ही पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो जैसे हमारा ब्रह्मांड इन पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है ऐसे ही हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है। और ऐसे ही हमारा मकान भी पांच तत्वों से ही मिलके बना हुआ है। ये तीन चीजें कॉमन है। चाहे आप मकान की बात करो, चाहे आप ब्रह्मांड की बात करो, चाहे अपने शरीर की बात करो, तीनों पांच तत्वों के बैलेंस से बनी हुई है। अब हमारे शरीर में यदि इन पांच तत्वों में से कोई भी एक तत्व इम्बैलेंस हो जाता है या दो तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर में उस अंग के रिलेटेड, उस भाग के रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है। ऐसे ही हमारे मकान में जब ये एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है पांच तत्वों की तो हमारे मकान में भी बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं। और उसी का असंतुलन का परिणाम है कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, धन का आगमन कम हो जाता है या धन के खर्च ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिश्तों में खराबी आ जाती है। ऐसी अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती। तो इन सभी समस्याओं को सही करने के लिए हम ये जो कोर्स लेके आए हैं, एस्ट्रो वास्तु।
अब देखिए एस्ट्रो वास्तु और जनरल वास्तु मैं उस दिन भी बता चुका, आज भी पुनः बता रहा हूँ कि एस्ट्रो वास्तु और जनरल वास्तु में क्या अंतर है। आपकी जो कुंडली है उसके अनुसार जो ग्रह बैठे हैं आपको वैसा ही मकान मिलेगा। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, जितना भी हाथ पैर मार लें, जितना भी ज्ञान सीख लें, जितना भी आप वास्तु विशेषज्ञ बन जाओ, लेकिन जब मकान खरीदोगे या लोगे तो आपको पसंद ही वही मकान आएगा, जो आपके ग्रह बैठे हैं उसी के अनुसार ही आपको मकान मिलेगा। उसके अलावा आपको दूसरा मकान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको खरीदने के लिए आप बने हो, आप ही वो मकान खरीदोगे और आपके लिए ही वो मकान बना है। यदि आप जमीन भी लेते हो तो जो मकान बनवाओगे वो भी, उसमें भी आपकी एनर्जी के अनुसार वो चीजें वहीं बनेंगी जहाँ पे आपके ग्रह बैठे हुए हैं। ये है दोनों में अलग अलग बात है, एक है जनरल वास्तु और दूसरी है आपकी एस्ट्रो वास्तु, जो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है। तो इसके संबंध में अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ बातचीत करनी हो जिसको भी अभी, तो कर ले। फिर हम आगे तत्व ज्ञान की ओर चलते हैं। तो आपको पांचों एलिमेंट एलिमेंट का डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग आज से शुरुआत करके, कि पांच तत्व कैसे, कौन कौन से हैं और इनका हमारे जीवन में किन किन दिशाओं में, घर में, मकान में इनका प्लेसमेंट होता है, कौन सी दिशा किस तत्व की है, कौन सी दिशा में कौन सा एंटी एलिमेंट आने से। देखिए वास्तु में का मतलब है बगैर तोड़ फोड़ करके हमें अपना इलाज करना। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर वही अच्छा है जो आपकी बगैर चीड़ फाड़ करे, बगैर आपको कुछ परेशान किए आपका इलाज करते, तो वो डॉक्टर अच्छा है। अब मान लो आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा देखो भाई पहले तो तेरा ये पैर काटना पड़ेगा, फिर तेरे पैर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर तेरे पेट का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप कहोगे यार ये तो बेकार का डॉक्टर है, ये तो पहले ही कह रहा पेट काटना पड़ेगा। तब पेट काटना पड़ेगा तो अब क्या है, वो तो कहानी खराब है। तो ऐसे अगर आपके घर में कोई सामान गलत रखा हुआ है, कोई मकान में गलत निर्माण आपने कर लिया है, और कोई एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद आता है, वो कहता है यहाँ से टॉयलेट गिरा दो, यहाँ से ये करवा दो, यहाँ पे किचन है मिटा के दूसरी जगह बना लो, तो इसका मतलब है कि उसको वास्तु का पूरा नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं उसके वास्तु के ज्ञान में कमी है। हाँ लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तब ये किया जाता है, लेकिन एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ वही है जो मकान को बगैर तोड़ फोड़ किए, बगैर किसी चीज के डिस्टर्ब किए मकान की एनर्जी को बैलेंस करके, वही एक अच्छा वास्तुकार है और उसी की वैल्यू है। बाकी जो साधारण व्यक्ति जाएगा वो कहेगा भाई यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दो, ये बिगाड़ दो, ये कर दो, यहाँ से टॉयलेट हटा दो, यहाँ से किचन हटा दो, यहाँ से मंदिर हटा दो, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो कहेगा मेरा तो पूरा मकान ही गलत है, और उस दिन से उसके मकान में अनेक प्रकार के सवाल आने शुरू हो गए। तो आप लोगों का अभी कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो इसके विषय में, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपनी कथा की ओर, अपनी यात्रा की ओर, जो हमारी यात्रा है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। हाँ अनुज जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग को, क्या आवाज आ रही है सही से? हाँ सर जी, सर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है। क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं कह रहा था कि किसी के मन में अभी तक कोई क्वेश्चन हो, उठ रहे हो, वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठ रहे हो, या अभी तक कोई शंका हुई हो कल से आज तक, तो उसके अभी क्वेश्चन कर लो, नहीं तो हम फिर ये एलिमेंट को समझने जा रहे हैं। जय माता दी सर।
जय माता दी। सर ये बाकी के जो वास्तु के कोर्सेस होते हैं, वास्तु विशारद और जो भी है, तो वो लोग अलग अलग चीजें इम्प्लीमेंट करती ना, पिरामिड है ऐसी वैसी चीजें, तो वो वो देखिए वास्तु और वो अपने वास्तु में क्या? रेमडी है, वो रेमडी का पार्ट है। तो वो रेमडी हाँ। के पार्ट में क्या है, आज का जमाना क्या है, कमाई का जमाना है, धंधा है। तो कोई हम्म। कॉपर के सामान से कॉपर पिरामिड लगवाता है, कोई वहां पे हम्म। कॉपर की रॉड लगवा देता है, कोई आपका वो कहते हैं उसको, और भी बहुत सारी सर यंत्र जी, आते हैं फ्लाइंग वास्तु हॉर्सेस के। की भी बात की जाती है वहां पे, वास्तु के अंदर फ्लाइंग हॉर्सेस की भी यूज होता है बहुत ज्यादा। हाँ देखिए, एनर्जी की बात है, वो तो एनर्जी बैलेंस करनी है। लेकिन हम लोग ऐसी चीजें सीखेंगे इस वास्तु में कि जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। हम यहाँ पे जो वास्तु करेंगे वो कलर से करेंगे सबसे पहले। देखिए, सबसे पहला बड़ा महत्व है कलर का। दूसरा है वहां पे प्लेसमेंट का, सामान का। तो सामान की खराब प्लेसमेंट, खराब एंटी कलर, एंटी एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, तत्व। अब मान लो अग्नि की दिशा है, वहां पे आप जल तत्व ले आए, वाटर एलिमेंट ले आए, तो आपकी अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप वहां पे वास्तु करने वाले को बुलाओगे, तो पहले तो यही सलाह देगा कि आप यहाँ से एंटी एलिमेंट हटाओ। अब मान लो आप एंटी एलिमेंट नहीं हटा सकते हो, तो वहां पे फिर आप फायर एलिमेंट को बढ़ाओ। फायर एलिमेंट कैसे बढ़ाओगे, फायर का कलर क्या है, वहां पे रेड कलर करो, रेड बल्ब लगाओ। ठीक है, वहां पे सूर्य की एनर्जी बढ़ाओ, कॉपर की कोई पिरामिड वगैरह लगा दो। इस प्रकार से आप वहां पे उसको बैलेंस करो। ये नहीं है कि हम वहां से वो चीज हटा ही दे। तो ये बैलेंसिंग है। तो आज हम ये बैलेंसिंग भी अभी आगे चल के सीखेंगे। वो भी हम अपनी कुंडली के अनुसार ही हर चीज सीखेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, पंच तत्व और महावास्तु। देखिए, वास्तु जो हमारी है वो सीधी सीधी है। वास्तु में 8 दिशाएं जो हमारी जनरल बताई गई। कौन कौन बताई गई थी, जो हमारी शुरुआत से थी। पहली दिशा जहां से सूरज निकलता है वो पूरब है। उसके हमारे पीठ पीछे पश्चिम है। दाहिने हाथ की तरफ हमारा दक्षिण है। और बाएं हाथ की तरफ क्या है, उत्तर है। तो ये 4 दिशाएं, और 4 इनकी उपदिशाएं थी। कौन कौन उपदिशाएं थी, एक थी नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। दूसरा था साउथ वेस्ट, जिसे हम वायु कोण कहते हैं। तीसरा था हमारा नैऋत्य कोण, जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और चौथा था हमारा अग्नि कोण, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। तो हमारे ओल्ड जो हमारा वास्तु था, उसमें केवल 8 ही दिशाओं का परिचय हमको करवाया गया। इसके बाद इसी की और रिसर्च हुए और खोजें हुई, और खोजों के बाद हमने 8 दिशाएं और खोजी। अब ये 8 और 8 मिला के हमारे पास है 16 दिशाएं। अब ये 16 दिशाएं हमारे 5 एलिमेंट को नियंत्रित करती हैं। अब ये 16 दिशाएं कौन कौन सी हो गई, कि पहले थी 4, 4 से बनी 8, और 8 में से हो गई दुगनी 16। यानी एक एक डायरेक्शन में 4 4 दिशाएं हो गई। मतलब कि ईस्ट से लेके साउथ तक के डायरेक्शन में जाओगे तो 4 दिशाएं हो। एक क्या हो गई, ईस्ट। दूसरा हो गया साउथ साउथ ईस्ट। दूसरा हो गया साउथ ईस्ट। और तीसरा हो गया साउथ साउथ वेस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, सॉरी, ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ये हमारी 4 दिशाएं बन गई, एक तरफ हमने बताया इस पोर्शन में। ऐसे ही दूसरी तरफ 4 बनेगी, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में 4 बनेगी, और चौथे में। क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो हमारा कोण होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को हमने 4 पार्ट में बांटा।
तो एक दिशा जो है हमारी वो कितनी बनी, 90 डिग्री की। एक दिशा का एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। तो कितने कितने डिग्री का एक भाग आया, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का एक भाग आया। तो 360 को यदि 16 से भाग दो तो कितना बनता है, 22.5 डिग्री। तो हमारी एक दिशा जो है वो कितनी डिग्री की होती है, 22.5 डिग्री। तो अब इनमें देखिए 16 दिशाएं हो गई, एक दिशा की वैल्यू 22.5 डिग्री हो गई। अब आगे चलिए, अब हम पंचतत्व की बात करेंगे। तो हमारा 5 तत्वों में पहला एलिमेंट है हमारा भूमि। क्या बताया था हमने, भूमि। भूमि कैसी चीज है, अर्थ एलिमेंट जिसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट। उसी को हम पृथ्वी भी बोलते हैं, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व, और उसी को इंग्लिश में अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। अब इसकी दिशाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आ जाओ भूमि तत्व की दिशाएं। तो भूमि तत्व की जो पहली दिशा है वो है साउथ वेस्ट। मुख्य दिशा क्या है, साउथ वेस्ट। और दूसरी दिशा क्या है, साउथ साउथ वेस्ट। दो दिशाएं दी गई हैं इसको, पृथ्वी तत्व को। एक साउथ वेस्ट और दूसरी साउथ साउथ वेस्ट। ध्यान से समझना इस बात को कि ये दो दिशाएं हैं जो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ये दोनों दिशाएं पृथ्वी तत्व की दिशा है। पृथ्वी तत्व कैसा तत्व है, एक स्थिर तत्व है। पृथ्वी हमारी क्या है, कोई भी वस्तु है स्थिर है। पृथ्वी में हमारे जो स्थिरता है वो क्यों है, क्योंकि एक दूसरे से लोग रिलेशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे रहने वाले लोगों में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। अब आप अर्थ एलिमेंट की बात करें तो इसका रंग कैसा है, पीला। अर्थ एलिमेंट का रंग कैसा है, पीला। और शेप किसका है इसका, स्क्वायर शेप। पीला रंग है, स्क्वायर शेप है। अब आप इसको खराब कैसे करेंगे, पृथ्वी तत्व को। तो पृथ्वी तत्व को कौन खराब करता है, ग्रीन री, हरी चीजें। जैसे साउथ वेस्ट में आप हरा रंग कर दो, या हरे पेड़ पौधे वहां पे अपने मकान में लगा दो, तो उससे क्या होगा, आपके स्थिरता खत्म हो जाएगी। आपकी जो स्थिरता है, जो स्थिति है आपकी, मजबूत स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी, वो अब डामाडोल। अब आपके पैर क्या है, स्थिर नहीं रहे। आपके विचार भी स्थिर नहीं रहे, आपके कामकाज भी स्थिर नहीं रहेगा। आप कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे। वहां पे क्या हो गया, वायु तत्व का प्रभाव आ गया। तो वायु तत्व का प्रभाव क्या है, वायु तत्व क्या करता है, व्यक्ति को उड़ाने की क्षमता रखता है। मतलब व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देता। वायु का गुणधर्म जानते हो कि अगर एक कपड़ा आप हवा में टांग देते हो, हवा चलती है तो वो उड़ने लगता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो जब भी आप अपने साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में हरा कलर कर दोगे, वहां पे हरे कलर के पर्दे लगा दोगे, या वहां पे ग्रीनरी लगा दोगे, या वहां पे कोई पेड़ पौधे लगा दोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो जाएगा, पहला। तो इसके संबंध में आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेस करें, जिसका मैं जवाब दे दूं। कोई प्रॉब्लम हो आपको, जिसको बात अभी समझ में ना आई हो।
तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो पंकज जी बात करना चाहते। मैंने गुरु जी। जय माता दी पंकज जी। गुरु जी, एक तो अभी जो आपने समझाया, एक तो कौन है कि साउथ वेस्ट। जी आपने बोली 4 दिशाएं होती है, एक तो होगी साउथ वेस्ट की, एक दिशा होगी, एक होगी आपकी साउथ साउथ वॉइस थोड़ा बहुत वेस्ट। डाउन आ रही है, थोड़ा वॉइस अच्छी करें, नजदीक से बोले माइक। रुक जाओ, रुक जाओ। एक आपने बताया कि साउथ वेस्ट, ये एक दिशा हो गई। आपने बोला ना 4 दिशाएं होती हैं, 22.5 डिग्री की। हाँ, हेलो। नहीं ठीक है। मैंने ये एक तो बताया होगी कि जनरल वास्तु में 8 दिशाएं हो गई, और महावास्तु में बिल्कुल, 16 दिशाएं हो गई। अब ये 16 दिशाएं जो होती हैं वो 22.5 22 डिग्री की होती हैं। एक तो होगी साउथ वेस्ट, एक ही दिशा हो गई, और एक होगी साउथ साउथ वेस्ट, ये दूसरी दिशा होगी, और बाकी दो कौन सी गिनी है? अभी और बताएंगे ना, अभी हम तत्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिशाएं बाद में पूरी करेंगे ना। कहाँ कहाँ पे ठीक कौन है। कौन सा एलिमेंट है। किसी तत्व को चार चार ठीक दिशाएं मिली है, किसी को दो ही मिली है, है। किसी को तीन मिली है। तो अलग अलग है। ठीक है। तो हर एलिमेंट के ठीक है। प्रभाव अभी हम जानेंगे। तो अभी हमने आपको केवल एक एलिमेंट बताया, पृथ्वी ठीक है। तत्व, मतलब अर्थ ठीक है। एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट है जो हमारा, उसकी दो जगह बताई गई, एक बताई गई साउथ वेस्ट, दूसरी बताई गई साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। इसको खराब करने वाला कलर कौन सा है? पृथ्वी तत्व को खराब करने वाला कलर है ग्रीन कलर। ग्रीनरी, हरी चीजें, हरे पर्दे, हरे रंग का सामान सारा इसको खराब करेगा, पृथ्वी को। अब मान लो आपके घर में साउथ वेस्ट जगह पे आपने गमले लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, वहां पे हरे पर्दे लगा दिए, या वहां पे ग्रीन कलर खोद दिया, या ग्रीन कलर का दरवाजा ही वहां पे आपने कर दिया, या मतलब कुछ भी आपने ग्रीनरी वहां पे कर दी, तो अब आपका क्या है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया। यानी आपका भूमि तत्व डिस्टर्ब हो गया। होगा क्या, आपके जीवन से स्थिरता खत्म हो जाएगी, आपकी मजबूती खत्म हो जाएगी, मतलब आपके पैर डगमगाने लगेंगे, कभी इस दिशा की ओर भागेंगे, कभी उस दिशा की ओर। मतलब आपके यहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी स्थिरता में। आदमी स्थिर नहीं रह गया। जैसे मकान जब नींव से बना है तो स्थिर होता है, और मकान की अगर नींव खराब हो जाए तो क्या हो जाता है, मकान कभी भी छोटे से हवा के झोंके से गिर ज्यादा करता है। ऐसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है, वो भी थोड़े छोटे छोटे सी परेशानियों से घबरा जाएगा और परेशानियों में फंस जाएगा, क्योंकि उसका भूमि तत्व डिस्टर्ब हो गया। तो बात अच्छी लगी आपको, समझ में आई? अरे भाई दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना चाहिए। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। जी सर, समझ में। जी गुरु जी, तो बहुत अच्छी लगी हमको तो। इंटरेक्शन अब करोगे आए तो कुछ समझेंगे। मेरा हाँ भी मन लगेगा, नहीं तो मैं 2 घंटे सर। तक ऐसे नहीं सर बोल आप। पाऊंगा ना। हाँ जी सर सर, आप हैं तो बहुत हमें अच्छे से क्या समझ डर आ है, रहा है। हम तो खुशी खुश हैं। नहीं खुश हम तो तो हो, खुशी लेकिन खुश बीच हैं, में हमें कोई डर इंटरेक्शन नहीं है। करिए ना। देखो, इंटरेक्शन करने से ही जी ज्ञान बिल्कुल। निकलता है। कुछ नई चीजें निकल के आती हैं, आप लोग क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कुछ आपको ज्यादा भी मिल जाए। और तो अगर गुरु जी आप लोग साउथ वेस्ट शांत में लोहे का रहोगे। सामान रखने से प्रॉब्लम आती है? 1 मिनट, देखिए, साउथ वेस्ट में आप थोड़ा अगर। टीवी वगैरह बंद कर लीजिए करें, जब आप लोग अपना माइक खोला करें। हाँ, अब बोलिए। सर आप तो ऐसे समझा रहे हैं कि हमें लगता है कि वास्तु भी बहुत इजी है, जैसे आप देखिए, समझा रहे हैं। इतना इजी समझा दूंगा, इतना इजी कर दूंगा कि आप लोग खुद कहोगे कि यहाँ वास्तु हमें लोग कितना मूर्ख बना रहे थे, कितना हमको ठगा जा रहा था। वास्तु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। बस उसको आप एक बार समझ लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो बस। इसके बाद आपके तो जीवन से आप खुद देखोगे कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं। डेली आप अपना घर खंगालना शुरू कर दोगे, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ सर जाएगा कि हमने क्या गलतियां की। सर 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 मैं। मैं आज इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ना मेरे इसमें नाम लिखा नहीं आ रहा, आई मेक लिखा आ रहा है। तो
चलो कोई मैं वो बात ठीक नहीं, आप करूंगी अनजान कल। नहीं हो, कोई बात नहीं। मैं मेरे कहने का मतलब है थोड़ा इंटरेक्शन करिए, टॉपिक खत्म हो तो कुछ पूछिए, कुछ समझिए। है, थोड़ा हाँ, इंटरेक्शन मैं करेंगे तो सब लोगों के चीजें क्लियर हो जाती हैं, किसी को कुछ ये डाउट नहीं रहते हैं। और मेरा मकसद यही है कि देखियो, मैं तो क्लास पढ़ाता हूँ, वैसे ही मेरा क्लास है। अगर मैं क्लास में जाऊंगा, सवाल लगाने शुरू कर दूंगा, मैंने सवाल लगा दिया, बोर्ड में लिख दिया, और किसी बच्चे ने नहीं बोला, फिर मैंने दूसरा सवाल लगा दिया, तो मैं उस दिन चार ही सवाल लगा पाऊंगा, लेकिन वो चार सवाल में से शायद है वो किसी के समझ में आ जाए एक भी, क्योंकि उनने कोई मेरे साथ इंटरेक्शन गुरुजी नहीं साउथ किया। वेस्ट तो साउथ वेस्ट जो आप कह रही है, साउथ वेस्ट में केवल दो ही चीजें खराब है, हरा कलर खराब है, ग्रीनरी खराब है। वहां पे आपको हरी चीजें नहीं रखनी है, पृथ्वी तक तो आपका खराब हो जाएगा। सर साउथ वेस्ट जैसे नहीं। साइकिल साइकिल पड़ी है तो कोई बाकी दिक्कत वहां नहीं पे पड़ेगी। लोहे का सामान अच्छा है, लोहा रखोगे अच्छा है। आपको पता है साउथ वेस्ट खाना नंबर 7, शनि की बेस्ट सात प्लेसमेंट। शन शनि की यहाँ बेस्ट पे उच्च का प्लेसमेंट। होता है, तो यहाँ पे लोहे का जी। सामान रख लो, कोई भी बड़ा सामान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शनि आपके लिए अच्छा ही है। एसी लगा लो तो भी यहाँ शनि खराब नहीं है। सर साउथ साउथ वेस्ट को हम लोग कौन सा कॉर्नर बोलेंगे सर, कौन सी दिशा बोलेंगे साउथ साउथ वेस्ट को? कैसे आएगी वो, डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए ऐसे डिफाइन करेंगे, अभी मैं आप लोगों को एक कल चार्ट दे दूंगा। तो आप तो हम्म, पहले चार डायरेक्शन लिख लेंगे, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट। इसके चार भाग और करेंगे तो चार आ जाएगी, एक आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, एक आ जाएगी साउथ ईस्ट, एक आ जाएगी साउथ वेस्ट, और एक आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। अब इनके हम्म। सबके फिर दो दो, एक एक बार इनको फिर बांट दो। तो जो नॉर्थ, ये आपका साउथ साउथ वेस्ट में बता रहा हूँ, और साउथ हम्म। वेस्ट, तो वेस्ट तो सबको क्लियर हो गया, साउथ वेस्ट नैऋत्य सबको कौन क्लियर है, नैऋत्य कोण है? वो सबको क्लियर है। और साउथ साउथ वेस्ट क्या है, अब आपको वेस्ट की तरफ जाना है, तो साउथ वेस्ट। वेस्ट से 22.5 डिग्री, साउथ वेस्ट से 22.5 डिग्री चले जाइए, वो आपका साउथ की तरफ या साउथ साउथ वेस्ट की वेस्ट हो तरफ? गया। वेस्ट की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ, ठीक। जी। और फिर और आगे जाएंगे तो फिर यहाँ से आपका वेस्ट आ जाएगा। हाँ, थोड़े आगे जाएंगे तो वेस्ट आ जाएगा। तो हाँ थोड़ा। इस प्रकार से है ये। तो अभी हम आगे आपको कल डायरेक्शन का चार्ट दे देंगे, देखो उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आपको ये समझ के चलना है कि जो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है मेन उसको लेके चलो। साउथ वेस्ट ले ली तो समझ लो आपने पूरा ही ले लिया वो पोर्शन, क्योंकि जनरल आप समझ नहीं पाते हो, जनरल जो वास्तु है, आप 16 दिशाएं निकालते हो, फिर उसमें बहुत गहराई पे जाते हो, तो होता ही है, लेकिन सर जनरल जी, अगर बात साउथ साउथ समझनी है। वेस्ट का मतलब सर जी, साउथ साउथ वेस्ट का मतलब है कि अगर हम साउथ वेस्ट से 22.5 डिग्री आगे की और कदम लेके जाएंगे तब साउथ साउथ वेस्ट का पूरा पता चलेगा। बात यही है हाँ, ना यहाँ पे? हाँ यही है। ओ, ओ, भाई जब आप कंपास रखोगे तो कंपास में 22.5 डिग्री, जो आप वहां से घूमोगे साउथ वेस्ट से, तो आपको साउथ साउथ वेस्ट मिल जाएगा। अब उसमें जो कल मैं आपको चक्कर दूंगा, उसमें हो सकता है मैं अभी आपको शेयर कर देता, तो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं उसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। सर जी, एक शक्तिपीठ चक्र आता है ना, उसमें सारा पता हाँ चलता मैं है जो 360। सर कौन आ गया?
आएगी आपकी साउथ, तो साउथ डायरेक्शन के बाद आएगी साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है वो कहलाती है साउथ साउथ वेस्ट। अब आप क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अभी मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, वैसे ना समझ में आ रही हो तो यहाँ पे मैं अभी शेयर करता हूँ पेज को, और बोर्ड को शेयर करना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड को। तो देखो कल मैं उसको बना लूंगा, तो कल मैं आपको सीधे उसका वो ग्रुप में भेज दूंगा, तो उससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो सिंबल ही भेज देता हूँ सीधे सबको, तो कल ग्रुप में आ जाएगा क्लास के बाद, तो आप लोग उसको देख लेगा। तो आप लोग सर इस जो चीज से शक्ति, सर जी वो शक्ति चक्र ही है ना जो आप बात कर रहे हैं, जो डायरेक्शंस की? हाँ वो शक्ति चक्र ही है, उसी को मैं बना के भेज दूंगा कल आपको, तो सब लोग क्लियर हो जाए। ओके ठीक है तो सर। क्या है उसमें कि देखिए, आप ये समझ लो कि साउथ आप सबको पता है दक्षिण दिशा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम ये भी आपको पता है क्योंकि 42 डिग्री पे हो गई। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो है साउथ साउथ वेस्ट। अब आपको क्लियर हो गई होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा भी मुझे भी कंफ्यूज हो गया था, मैं उसको वेस्ट की तरफ ले गया था आपको। तो वेस्ट की तरफ नहीं जाना है आपको, कहाँ जाना है, साउथ की तरफ जाना है। तो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। तो अच्छा दो साउथ दिशाएं की आपकी हो तरफ। गई। अब हाँ वही क्लियर हो गया। कंफ्यूजन था। ओके ओके, साउथ की तरफ ज्यादा जाएंगे ना सर? हाँ साउथ की तरफ ही जाएंगे, हाँ वेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। मतलब साउथ वेस्ट से हाँ साउथ की तरफ जाएंगे 22.5 डिग्री। हाँ ज्यादातर साउथ की तरफ। ओके। हाँ सर यानी कि 180 डिग्री में दक्षिण दिशा आती है, तो उससे आगे जा करके 22.5 डिग्री के अंदर ये पता चलेगा। नहीं, 180 तो साउथ हो गई पूरा। अब हाँ 180 पे साउथ हो गई, और इस तरफ हाँ चले जाओ। तो पहले देखो 0 डिग्री पे ईस्ट हो गया, ईस्ट से आप जीरो जाओ एट चलो, ईस्ट से चलो तो 90 डिग्री पे आपको क्या आ गया, वेस्ट नॉर्थ। दिशा। नॉर्थ 90 पे नहीं नॉर्थ आएगा। वेस्ट नहीं सर जी, ईस्ट 360 में नॉर्थ आता है, 360 में नहीं, नॉर्थ आता है देखो जीरो ऐसा है, डिग्री 0 डिग्री अगर ईस्ट मानोगे तो फिर 180 डिग्री पे वेस्ट आएगा। बराबर विपरीत है, 180 डिग्री पे वेस्ट आएगा, 90 डिग्री हाँ पे आपका नॉर्थ आएगा, और हाँ 270 डिग्री पे आपका ये आ जाएगा, क्या साउथ आ जाएगा, और फिर 0 डिग्री पे ईस्ट आ जाएगा। चारों घूम गए चारों तरफ, तो पूरा तो 360 डिग्री घूमना है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे सर? ईस्ट से हम नहीं लोग तो नॉर्थ सर की जी, देखो, तरफ। साउथ ईस्ट आपको सर पूरा जी, है। साउथ ईस्ट 45 डिग्री में आता है, साउथ ईस्ट 45 डिग्री में आता है आग्नेय कोण। हाँ तो आता है ना, तो 45 डिग्री में तो सभी आएंगे ना, सभी 45 डिग्री पे है। यहीं पे तो आपको हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो भी 45 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। हाँ नॉर्थ ईस्ट भी 45 पर है, साउथ ईस्ट भी 45 पर है। अब पहले आप इसको हाँ क्लॉक वाइज चल लो। क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक चलती है, ईस्ट पहले आएगा, ईस्ट से फिर क्या आएगा, साउथ की तरफ चलेगी ना क्लॉक हमेशा। ईस्ट से साउथ को घूमते हुए फिर आएगी वेस्ट में, वेस्ट से फिर नॉर्थ में आएगी, नॉर्थ से फिर ईस्ट में पहुंच जाएगी घड़ी की। हाँ ऐसे ही चलेगी ना क्लॉक वाइज में। हाँ, 270 डिग्री सर जी दक्षिण का आता है, 360 डिग्री सर आता है जो वो सर नॉर्थ सर का आता आप है। सर आप कंटिन्यू रखो इनको, मैं 5 मिनट में बना के भेज रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखो चलो ठीक है, आप आगे। बना के दो। हाँ मैं भेजता हूँ। सर ये माया जी को आपने पिन करके रखा है ना? मेरे वही दिखाई दे रहे हैं, आप चलो नहीं दिखाई दे रहे। चलो मैं पिन कर देता हूँ उसको, कोई बात नहीं, मैंने पिन नहीं किया है, वो पिन हो गया होगा। हाँ आप नहीं दिखाई दे रहे मेन स्क्रीन पे। मैं स्टॉप स्पॉटलाइट से सबको हटा दिया। ओके ठीक है। तो ये देखिए कि दो सर सौ अब सत्तर डिग्री ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत। नहीं सर अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अभी ठीक तो आ गए। अब देखिए कि अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे एलिमेंट की, जो हमने अभी आपको पढ़ा वो था हमारा पृथ्वी तत्व, भूमि, फिर अब आएगा हमारा गगन जिसे कहते हैं आकाश तत्व। आकाश मतलब है मेटल, इसको धातु तत्व भी कहते हैं, स्पेस एलिमेंट
तो इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है हमारी जो धातु तत्व है, आकाश तत्व है, इसकी दिशा है पश्चिम। इसकी दिशाएं आप नोट करो, इसकी 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में फैला हुआ है हमारा आकाश तत्व। पहला तो है वेस्ट, दूसरा है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, तीसरा है नॉर्थ वेस्ट, और चौथा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये 4 जो डायरेक्शन है, ये पूरा पूरा आकाश तत्व है। यानी सबसे ज्यादा कौन सा, देखो हर तत्व अलग अलग है। अभी आप देखोगे जल तत्व की परिभाषा अलग है। आपको पता है 70% जल तत्व है पृथ्वी में, हमारे शरीर में भी 70% जल तत्व है, तो उसकी आप अलग देखोगे अभी परिभाषा। इसको समझो पहले आप आकाश तत्व को। तो जैसे मैंने पृथ्वी तत्व में 2 दिशाएं बताई थी, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ऐसे ही आकाश तत्व में आपकी 4 दिशाएं बन गई, वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये 4 दिशाएं आपकी आकाश तत्व के अंतर्गत आएंगी। और जो स्पेस एलिमेंट है, इसका कार्य है बचत करवाना, लाभ करवाना, गेंस करवाना। तो ये बचत की दिशा है, गेंस की दिशा है, और यहाँ पे सपोर्ट की दिशा है। जैसे आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, आपकी परेशानी में आपका साथ नहीं देते हैं। कई लोगों को देखा है कि ऑफिस में बॉस से सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने कलीग से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनके घर में स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब रहता है। और आज तो ये मान के चलिए कि 80% लोगों के घरों में स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब है। इसीलिए आज के समय में व्यक्ति एक दूसरे का सपोर्ट करते ही नहीं है। अब तो कहते हैं पड़ोसी है ना, वो भी कहता है अरे हमें क्या लेना देना, उसका जो होता हो होता रहे, हमें उससे क्या करना। तो इस प्रकार की लोग बातें करते हैं, क्योंकि हमारे मकानों से, हमारे शरीर से जो स्पेस एलिमेंट है वो कम हो गया है। और इस स्पेस एलिमेंट की कमी जब तक हम दूर नहीं करेंगे, जब तक हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते। लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा सहयोग नहीं करेंगे। अब सर ये इसका इच्छा देखो, पूर्ति का भी दिशा है ना, हाँ ये इच्छा पूर्ति का मैनिफेस्टेशन भी की भी दिशा है, दिशा है ना। गेंस गेंस की दिशा है, गेंस। और इच्छा पूर्ति की भी दिशा है। आपकी कोई इच्छा है, आपको वाहन एग्जैक्टली। लेना है, या दिल्ली जाके नौकरी करनी है, वो चीजें भी अभी मैं बताऊंगा आपको कि दिल्ली जाके आपको नौकरी करनी है, जिस कंपनी में नौकरी करनी है, उस कंपनी का लोगो, उस कंपनी की फोटो अपने साउथ वेस्ट में वहां पे लगा दो, तो आपको वहां पे आपकी इच्छा पूर्ति का जोन है, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाए। या आपको कहीं कोई गाड़ी खरीदनी है, जिस कलर की गाड़ी खरीदनी है, वो कलर की गाड़ी का एक एक फोर साइज में प्रिंट आउट निकालो, और उसको अपने वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो, तो आपको कुछ दिनों बाद वही गाड़ी आपकी अपनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वास्तु का सहारा लेके इन चीजों के द्वारा सपोर्ट देते हैं। तो हम इसी में पढ़ रहे थे कि इसका रंग क्या है। इसका रंग है सफेद, ग्रे, जिसे कहते हैं सुनहरा। ग्रे सुनहरा है, चांदी जैसा रंग। तो यहाँ पे आप कोई गोल कलर की, इसकी शेप क्या है, सर्कुलाकार। तो यहाँ पे आप गोल कलर के सामान रखो, चीजें रखोगे जो राउंड शेप हो, तो वो आपके लिए अच्छी है। स्क्वायर शेप यहाँ पे कोई एलिमेंट सामान रखोगे तो वो खराब है। तो राउंड शेप चीजें यहाँ पे रखना आपके लिए अच्छा है। व्हाइट कलर की चीजें रखना अच्छा है। ग्रे कलर की चीजें, सिल्वर कलर की चीजें रखना आपके लिए अच्छा है। ये बैलेंस में रहेगी दिशा। अब यहाँ पे असंतुलन, अब आपने क्या किया, यहाँ पे रेड रंग आ गया, लाल कलर कर दिया। लाल कलर किसका, अग्नि का। तो अब क्या होगा आपके जीवन में कि आपकी बचत और आपका जो फायदा, वो दोनों जीवन से खत्म हो जाएंगे। अब आपको ना तो बचत रहेगी आपके पास, जैसे आप बहुत कमाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे,
कई लोग कहते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे पास कोई बचत हो ही नहीं पाती है। कई लोग ऐसे हैं बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के बावजूद उनको एक पैसे का मुनाफा नहीं होता है, ज्यादा मतलब घाटे में ही हमेशा उनका बिजनेस जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के बचत और मुनाफा दोनों खराब हो जाते हैं, मात्र किसके कारण? अपनी इन चार डायरेक्शनों में। या तो रेड कलर किया हुआ है, रेड कलर के पर्दे लगाए हुए हैं, या लाल कलर की अग्नि की वहां पे रसोई घर बनाया हुआ है। देखो, आपको हर चीज कवर करके चलनी है। अग्नि का मतलब ये केवल नहीं है कि मैं रेड कलर बोल दिया तो रेड से ही आप लेके चलोगी। रेड कलर का वहां रसोई घर भी है। तो अगर आपने अपने वेस्ट साउथ वेस्ट में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, या इन डायरेक्शन जो ने आपको चारों डायरेक्शन बताई है, यहाँ पे आपने कोई भी इस प्रकार का एंटी एलिमेंट रखा हुआ है, तो मान के चलो कि आपका आकाश तत्व से बचत खराब हो जाएगी, पैसे की बरकत नहीं होगी, व्यापार में आपको लाभ भी नहीं होगा, मतलब व्यापार में घाटा ही आपको रहेगा। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का जब हम ध्यान देने लगेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। अभी हम क्या कह रहे थे, आप प्लेनेट देखते हो कुंडली पे, आपने कुंडली के प्लेनेट देखे और प्लेनेट के अनुसार आपने उपाय कर लिए। आपने ये नहीं देखा कि आपने उसके तो उपाय कर लिए, अब मान लो आपका मंगल थोड़ी देर के लिए कहीं आ गया, चार में आ गया, आप गए, आपने दिया जल प्रवाह करवा दी, उन्होंने कहा मंगल बद था भाई मेरा, चलो देवड़िया जल प्रवाह करवा, तो क्या मंगल अच्छा हो जाएगा? आपके संबंध आपके भाइयों से अच्छा हो जाएंगे? आपको पता है रिलेशनशिप का जोन जो अभी मैं बता चुका हूँ, घटा हूँ आपको, कि आपके संबंध कहाँ से खराब होंगे अगर वहां पे आपने एंटी एलिमेंट रखा हुआ है, वहां पे आपने रेड कलर कर रखा है इन चार दिशाओं में, या वहां पे रसोई बना के रखी है, या वहां पे आपने रेड पर्दे लगा रखे हैं, लाल बल्ब लगा रखा है, या वहां पे आपने इंडक्शन लगा रखा है, कोई भी आपने ऐसा एलिमेंट अग्नि तत्व का रखा हुआ है, तो आपके रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे। 400 नहीं 800 ग्राम रेवड़ियां 7 मंगलवार में जल प्रवाह करा, क्योंकि आपने तो पहले ही उसको स्थापित कर रखा है, आप उसको बहाते रहोगे तो क्या मतलब? वो तो कायम करके रखा हुआ है ना आपने अपने घर में, इसलिए वास्तु का इम्पोर्टेंस है। तो आगे हम बात करते हैं, इन तत्वों में आपने पढ़ा भी पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, भूमि, गगन। अब हम पढ़ेंगे अग्नि तत्व के बारे में। देखिए अग्नि तत्व क्या है, फायर एलिमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये टॉपिक हमारा कम से कम 2 दिन चलेगा, 3 दिन, जब अभी आप इसको समझ पाओगे। जितना डिटेल से इसको समझ लोगे वास्तु, उतना ही आपको आगे के लिए आसान हो जाएगा। अब आप आ जाओ अग्नि तत्व पे। अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तो सबको ही परिचित है, फायर एलिमेंट, आग है। और आग की दिशा क्या है? आग की दिशा है पहली है दक्षिण, जिसे हम साउथ बोलते हैं। दूसरी है साउथ ईस्ट, जिसे हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। और तीसरी है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। तो ये 3 दिशाएं अग्नि की दिशाएं हैं। तो यानी इसको आप ये समझ के चलो कि कितना हो गया, 22 तिया 66 और 1 67, 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री की जो ये डिस्टेंस है, वो पूरा आपका अग्नि तत्व है। इस दिशा में आपने घर में यदि वाटर एलिमेंट ले आए, तो अब क्या होगा, आपकी आग बुझ जाएगी। आग को जलाने का काम कौन करता है? आग बगैर हवा के नहीं जलती है। आग तभी जलेगी जब वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा, यानी हवा होगी, यानी वहां पे कौन सा तत्व होगा? वायु तत्व।
बगैर वायु तत्व के अग्नि तत्व का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और वायु तत्व अग्नि तत्व को भी खत्म कर देता है। तो देखो दोनों चीजें देखनी है। इसका क्या है कि यदि आपकी अग्नि की दिशा अच्छी है मकान में, अब वहां पे आपने कोई एंटी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है, अब इसका रंग कैसा है, लाल, गुलाबी, नारंगी, और शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। तो अब आप अग्नि की दिशा में कोई ट्रायंगुलर शेप का सामान रखते हो तो अच्छा है, यहाँ पे नारंगी कलर करते हो, ऑरेंज कलर करते हो तो अच्छा है, पिंक कलर करते हो तो अच्छा है, रेड कलर करते हो तो अच्छा है। तो आपको इन दिशाओं में साउथ के जो डायरेक्शन में पिंक कलर, नारंगी कलर, या गुलाबी कलर या रेड कलर करके रखो, तो इससे आपका अग्नि तत्व और मजबूत होगा। खराब कैसे होगा कि आप यहाँ पे साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आप वॉशरूम बना दिया, या वहां पे पीने के पानी का कोई सोर्स बना दिया, या अंडरग्राउंड कोई वाटर टैंक बना दिया। इस प्रकार से यदि कोई भी आपने निर्माण कार्य कर दिया तो वहां पे आपका अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी आग क्या है, पानी को वहां पे स्थापित कर दिया तो आग जो जलनी चाहिए वो बुझ जाएगी। अब इससे होगा क्या, और या फिर आपने वहां पे क्या कर दिया, नीला कलर कर दिया, साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में नीला कलर का सामान रख दिया या नीला कलर कर दिया, तो भी आपका अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो ब्लॉक हो जाता है, मतलब जो पैसा आपके पास आना है, पैसे का आवागमन रुक जाता है, खर्च बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना, पैसा पानी की तरह बहता है हमारा, पैसा आता तो है लेकिन आते ही क्या है, उसमें खर्चे लग जाते हैं, तो पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है। और दूसरा, दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, मतलब लोगों के जीवन में कोर्ट केस, मुकदमेबाजी, अचानक चोट, दुर्घटनाएं, ये सब चीजों का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये साउथ का जो सिस्टम है पूरा, वो रेड कलर है, किसके अधीन है, मंगल के अधीन। अब यहाँ पे नीला कलर आ गया, आप सब देखो यहीं से निकल आएगा, आप लोग सब लाल किताब पढ़े हुए हो। नीला कलर का है, राहु का। तो आपको पता है कि राहु साउथ ईस्ट में 12 नंबर में सबसे खराब, राहु साउथ में सबसे खराब, राहु साउथ साउथ ईस्ट, आपको पता है यहाँ भी राहु खराब। तो ये राहु की ही दिशाएं हैं। तो इन दिशाओं में यदि आप नीला कलर करोगे, ये सब करोगे, तो राहु क्या करेगा, आपकी दुर्घटना करवाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा, फालतू का पैसा खर्च कराएगा। तो ये सब परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, और यहाँ तक कि मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम देगा देगा, बिस्तर के सुख भी खराब कर देगा पति पत्नी के, जिसका अग्नि तत्व डिस्टर्ब है। उस दोनों में से, पति पत्नी में से एक व्यक्ति इन चीजों से विरक्त हो जाएगा, मतलब उसको इस चीज में रुचि ही नहीं होगी, शारीरिक संबंध बनाने, इस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि शरीर की अग्नि क्या हो गई, वहां पे बुझ गई, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। तो अग्नि वहां पे ठंडी हो गई, तो स्वाभाविक है कि मैरिज लाइफ वहां से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने घर के साउथ ईस्ट में कोई नीले कलर के चौकोर डिब्बे रखे हुए हैं तो उनको वहां से हटा दें। कोई नीला कलर साउथ ईस्ट में या साउथ में किया हुआ है उसको वहां से खत्म करके रेड कलर कर दें या पिंक कलर कर दें। और साउथ ईस्ट में मान ले आपने अपनी माँ को सुलाना शुरू कर दिया, वहां चंद्र को ले आए तो चंद्र भी हमारा पानी है, या साउथ में माँ को सुलाना शुरू कर दिया, वो भी हमारा चंद्र है, वो भी पानी ही है, तो भी आपका अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। या वहां पे आपने साउथ ईस्ट में चंद्रमा की वस्तुएं, चावल, चांदी या इन चीजों की स्थापना कर दी, तो भी आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो आपको बात समझ में आई? आगे चलते हैं, दो तत्व और हैं, टाइम भी हो जाता है फिर ज्यादा। सर जी साउथ दिशा ये नेम फ्रेम के लिए भी देखे के लिए ये भी यहाँ पे देखा हाँ, जाता है। अभी तो हम पढ़ेंगे ना, अभी तो जनरल एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, अभी अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी तो हम ओ- उसमें जब पूरी चीजें लगाएंगे ना, साउथ हमारी जो दिशा है दक्षिण दिशा है, तो आप लाल किताब में जो जो एट्रीब्यूट दक्षिण के पढ़ रखे हैं, खाना नंबर 8 के पढ़ रखे हैं, खाना नंबर 3 के पढ़ रखे हैं। खाना नंबर 3 धन के जाने की भी दिशा है, आपको पता है ना। खाना नंबर 3 से धन क्या है, जाता है, और खाना नंबर 11 से धन आता है। खाना नंबर 3 हमारी साउथ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यदि हमारा खाना नंबर 3 खराब होगा तो हमारा धन हमारे जीवन से जाएगा, यानी कैश फ्लो कम हो जाएगा। आप यहीं पे समझ लोगे, इतना इजी कर दूंगा मैं आप लोगों को कि आप सीधे उसी के सूत्र लगाओगे। आपने सब पढ़ रखा है, आपको हर चीज धीरे धीरे समझ में आने लगेगी तुरंत। बस आपको 1 से 12 घरों के नाम याद कर लेने हैं। पहला घर ईस्ट है, दूसरा घर नॉर्थ वेस्ट है, तीसरा घर साउथ है, चौथा घर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, पांचवा घर ईस्ट है, छठवां घर नॉर्थ है, सातवां घर साउथ वेस्ट है, आठवां घर साउथ की वाल है, नौवां घर सेंटर है, 10वां घर वेस्ट है, 11वां घर वेस्ट की आउटर साउथ ईस्ट है, या घर की छत है। अगर इतना आपने याद कर लिया तो फिर आप आराम से बोलने लगोगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कौन कलर वहां पे अच्छा है, कौन कलर खराब है। वास्तु और लाल किताब दोनों मकान कुंडली इतना ज्यादा कोरिलेट करती है कि जिसने मकान कुंडली समझ ली और उसको वास्तु अपने आप आ गया। क्यों? तो सर जी आपको सर जी आपको पता एक है, बात देखो देखो, सर हाँ जी एक बात बताओ। बताइए। आपने की मकान कुंडली की तो यहाँ पे हमको ग्रिड भी निकालना पड़ेगा कि विदाउट ग्रिड ही हम बता सकते हैं कि ये तेरे में प्रॉब्लम है। अरे भाई, ग्रेड निकालना, ये सब काम करना, ये सब चीजें परेशान कर। जब हमें 12 घरों में हमें पता ही चल गया कौन सी दिशा कौन सी है, तो फिर तो ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ती। यस। ओके। सर अनम्यूट हो गए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर आपके घर आया और मैंने आपके यहाँ वास्तु करने आया और आपको सीधा रास्ता बता दिया, तो आपसे मैं पैसा कैसे ले पाऊंगा? इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले भाई आप अपने घर को नक्शा बनवाओ, उसको ग्रिड करना पड़ेगा, 16 दिशाएं निकालनी पड़ेंगी, आपके घर में कहाँ क्या रखा है उसका पूरा डिटेल लगेगा। इसके लिए मुझे आर्किटेक्ट से संपर्क करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें मुझे इसको डलवाना पड़ेगा। इस सब का खर्चा आपका 4-5 हजार रुपये के आसपास आ जाता है। तो पहले तो मैं आपसे 5 हजार रुपये आपको मकान के ग्रिड करने का लूंगा। सर जी लोग 50-50 हजार ले रहे हैं, 50 हजार एक एक आप। मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, मतलब कमाने का। ठीक होगा तो फिर मैं आपको फिर उसमें आगे फिर एमडी की बात करूंगा, अभी तो मेरा काम ही नहीं शुरू हुआ। अभी तो मैं ग्रिड करके आपका नक्शा ही मांग रहा हूँ, और नक्शा मांगने के बाद फिर मैं ऐसा वास्तु वाला हूँ कि मुझे कुंडली से कोई मतलब नहीं, फिर मैं उस पे आपकी जनरल वास्तु अप्लाई कर दूंगा, और उस पे भी फिर आपका अंत में बेड़ा गर्क कर दूंगा। और 6 महीने बाद करने के बाद फिर आप तो चिल्लाते हुए भागोगे कि वास्तु भी कराया था। जिस दिन से वास्तु करा लिया उस दिन से तो रुपए पैसे का काम बिल्कुल खराब हो गया, व्यापार भी ठप हो गया। सर तो होता ये है, लोग देखो। 5-5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं दिल्ली मुंबई में से। तो वो तो देखो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए देते हैं, प्लेन हाँ। भेजते हैं, हवाई जहाज का टिकट भेजते हैं, करवाते हैं। अब देखो जिसका जितना बड़ा नाम होता है उतनी उसकी पूजा होती है, भले ही वो सर क्या जी करके आ रहा है, लेकिन कैसे करके आ सर रहा जी है। लेकिन मैंने लाल किताब के अंदर देखा है एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। वो सब ग्रिड निकालते हैं, यानी कि वो सब शक्ति चक्र लगाते हैं, सोलर डायरेक्ट, फिर वो ग्रिड निकाल करके बताते हैं ये में तेरे में प्रॉब्लम है। देखो ये सब चीजें जो है ना, ग्रिड लगाना कुछ लगाना, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप आंख मूंद के बैठ जाओगे, कुंडली देख के ही बता दोगे मकान
कि ग्रिड करने की, मकान देखने की जरूरत ही नहीं है। आप हाँ वहीं से बैठे बैठे हाँ बता दोगे कि वैभव जी घर मैंने जाओ, पता क्या देखा तुम्हारे है, इस जगह पे दोष है, इस जगह को सही कर लो, काम हाँ। कहानी खत्म। जो ओके मेरा ओके। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वैभव जी, सॉरी सर मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। जी। वो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि कोई बंदा कुछ भी कर रहा है ना, अगर वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोल रहा है कि मैं लाल किताब कर रहा हूँ, है ना, वो लाल किताब तो कर रहे हैं और साथ में वो वैदिक के भी रूल कवि लगा करके जो अपना जो अदाया बयां कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बंदा कह रहा है कि मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, वो न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा है, तो वो जब रेमेडीज देता है तो एस्ट्रोलॉजी की भी साथ में देता है। और जब वो चक्कर लगाते हैं ना, चक्कर तो फिर बेसिकली वो एक्सरे रिपोर्ट आ गई आपकी बॉडी की, ठीक है। तो वो बस पैसे ऐंठने के लिए, जैसे सर ने बोला, देखना वही है 12 के 12 घर, है ना, तो बस इधर का उधर चिपकाना है, बस पैसे निकालने हैं जेब में से, कैसे निकालें। हाँ ये वही मेरा तो मैं बात पर्सनल कर रहा एक्सपीरियंस था। है। ओके। आज का जो समय है, दुनिया क्या है, अब मैं आपके साधारण कपड़े पहन के चला आया हूँ, साधारण वेशभूषा में रहूं, कोई मुझको कहेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कहेगा इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या सही जानता बात है, होगा। अब सही मैं बात माथे पे थोड़ा धोती कुर्ता पहन लूं, है, ज्योतिषी टाइप लगूं, माला भी गले में डाल लूं, दो चार अंगूठियां हाथों में पहन लूं, एक आध कड़े अड़े और पहन लूं, तिलक, यहाँ पे है, माथे पे तिलक तिलक। भी लगा लूं, ठीक है, तो फिर आराम से लोग कहेंगे हाँ भाई पंडित जी है, एस्ट्रोलॉजर है, इनको जरूर ज्ञान होगा। लोग क्या है, आदमी की शक्ल देख के विश्वास करते हैं, बिल्कुल आदमी के बिल्कुल। देखिए अंदर से विश्वास नहीं करते। तो वो तो कहावत वही है, देखो कि जो दिखता है वो बिकता है। अब मान लो सही। आपके दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, आपका बहुत बड़ा शोरूम है, उसको आपने पैक करके रखा हुआ है, आपके यहाँ कोई कस्टमर आएगा तो वो क्या कहेगा, वो तो ये मुंह से तो कहेगा नहीं कि भाई तू ये दिखा वो दिखा। जब तुम दिखाओगे तभी तो उसको पसंद आएगा, अगर आपने दिखाए नहीं तो वो कपड़े आपके कभी जीवन में बिकेंगे नहीं। सर सर एक जैसे आपने टीके वाली फोटो लगाई थी, सर एआई एक और वाली। सर एक और है। सर अभी आपने बोला कि जैसे साउथ ईस्ट में चंद्रमा को मतलब माँ को नहीं सुलाना है या फिर चावल नहीं रखने, तो किचन में जैसे साउथ ईस्ट का किचन है तो फिर चावल तो रखते हैं सर किचन में। तो इतने रखिए यूज के लिए, इतने ज्यादा ना भर के रख फिर भी लीजिए कि पाँच वहां पे पाँच दस 5-10 किलो। 50 किलो की बोरी स्टोर करके मत रखिए, वहां नहीं पे नहीं एक नहीं, दो किलो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो यूज हो रहे हैं। जब खत्म हो टेन जाए के फिर जी कंटेनर में भर के रख लो। लगभग लगभग 10 kg तो होता है सर किचन हाँ में। मतलब एक स्टोर रूम में इतना ज्यादा ना रखो, क्योंकि वो किचन है, वहां पे ज्यादा चीजें ना स्टोर करो। और खास तौर से वो चीजें ना स्टोर करो, चंद्रमा की चीजें हुई है, या फिर वहां पे जो जल तत्व की जो चीजें, जल तत्व है, पानी है, इसीलिए किचन में अवॉइड किया गया है, किचन में सिंक लगाना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का सर प्रबंध करना। तीन चीजें तो वाइट होती है, आटा चावल चीनी और एक घी, ये तो होता होता है सर। नहीं होता है, लेकिन देखो शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है, तो घी भी रखो, आटा भी रखो, है, इन चीजों को रख सकते हो। चंद्रमा जो है वाटर एलिमेंट है, जो जल मैं तत्व है। चावल को कम से कम रखें कुल मिला के सर। हाँ मतलब चावल साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। आपको पता है कि बाद में घर में चंद्रमा वैसे ही खराब होता है, साउथ में हम्म 8वें घर में चंद्रमा खराब होता है, तो इन दोनों घरों में चंद्रमा की बैड पोजीशन है, 8वें घर में तो नीच का हो जाता है। तो वहां पे हम्म, अगर आप चावल रखोगे तो वैसे ही आपको चंद्रमा खराब के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है मैक्सी, सर। अभी एक अभी समय क्वेश्चन ऐसा और चल है। रहा है, अभी समय ऐसा चल रहा है कि जैसे अभी नई 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 जो अपनी जो अभी क्या, पहले तो आटा पिसवाते थे, अभी के थैलियों में आने लग गया है, चावल भी थैलियों में आने लग गए हैं। तो हर इंसान उतने ही लेके आता है जितने यूजेस में हो, है ना, क्योंकि जगह हाँ की वजह बस से, है ना। तो मैक्सिमम उसको 10 kg। हाँ, तो हाँ जी, इससे तो ज्यादा वो होता नहीं है। बिल्कुल वो देखिए उस मान लो कैटेगरी में नहीं हमारे आएगा। यहाँ है, हमारे बुंदेलखंड में हम लोग खेती से जुड़े हुए किसान लोग हैं, तो हमारे यहाँ अनाज पैदा होता है, 10 ट्राली 20 ट्राली गेहूं निकलता है, तो एक सर ट्राली आपका अपने खाने के बृहस्पतिचार है ना? लिए। सर हाँ हाँ बृहस्पतिचार है बृहस्पति। तो बाग एक बगीचे मिनट कमाई आती है। तो वो सर हमारे सुनने यहाँ मान लो दीजिए। कि वो गेहूं आ गया तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं, तो हमारे यहाँ हो सकता है कि 10 20 30 क्विंटल 40 क्विंटल गेहूं घर में पड़ा ही रहता है, मतलब एक साल के लिए वो स्टोर कर देते हैं। कभी हम्म। जरूरत पड़ी तो उसको यूज जितना करना कर लिया, नहीं तो साल के एंड में उसको बेच दिया, या फिर उसको अगले साल खाने के लिए मोस्टली एज करके रखते हैं। तो गेहूं मोस्टली जितना। सर होता है सर, 1 कुंटल तक 2 कुंटल तक लोग रखते हैं खाने के लिए भी, आज भी तो हमारे सर हाँ सिस्टम। सर मतलब रख किचन लेते हैं। सर और किचन के सर नॉर्थ वेस्ट एरिया में रख सकते हैं ना? नहीं, ये है जो आपका
स्टोर रूम बनाओ। स्टोर रूम क्या है? शनि की दिशा। तो शनि की दिशा क्या है आपकी? वहां पे स्टोर रूम बनाओ। जैसे आपने साउथ वेस्ट है, वहां पे स्टोर रूम बना ओके। लिया, वहां पे आप कोई भी सामान स्टोर करके रख सकते हो। या सूर्य जहाँ जहाँ अच्छा है, ईस्ट साइड में भी आप स्टोर रूम बना लो, वहां पे भी गेहूं को स्थापित कर दो, रख अरे दो। नहीं। तो ऐसी जगहों पे रखो जहाँ पे सूर्य आपका उच्च का होता है। देखिए सूर्य की वस्तु है वो गेहूं। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको हम कहते हैं कि ईस्ट में गुड़ रखो। जैसे हमने कहा था कि खाना नंबर 12 में किसी का शनि 6 है जन्म कुंडली में, और वो साउथ ईस्ट में सूर्य की वस्तु गुड़ वगैरह या तांबा वगैरह रखे, तो यहाँ पे उसकी पत्नी की सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, मतलब पत्नी को कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि जब शनि देखेगा सूर्य को तो शुक्र उच्च का हो जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो ये नहीं सब सर, सर मैं जी, लॉजिक। सर चावल जी, के लिए कह आपने रही थी शनि सात के कि लिए भी आपने शनि चावल सात के लिए नॉर्थ भी वहां वेस्ट में पे रख सकते साउथ हैं। वेस्ट का बोला था, किचन जी। भी। तो आपने भूमि को अग्नि से मिला दिया, तब आपने जो कल की बात की थी शनि सात हो तो किचन बनाना। हाँ तो यहाँ भूमि तत्व है ना, तो यहाँ पे भूमि तत्व का अग्नि तत्व का अलग है ना। कि जो खाना नंबर 7 है, आज मैंने बताया आपको कि साउथ वेस्ट। हाँ, खाना नंबर 7 क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एग्जैक्टली। किसकी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट जन्म के लिए सातवां घर होता है ये। शनि नहीं, वहां पे उच्च का होता है। शनि वहां राहु उच्च का। का होता है। डायरेक्शन किसकी है? सर राहु का। ये डायरेक्शन जो है ये पृथ्वी तत्व की है, साउथ अच्छा अच्छा। वेस्ट, भूमि हाँ तत्व। भूमि तत्व है। अब भूमि तत्व के साथ क्या है? अग्नि तो हमेशा भूमि पे ही रहेगी ना। हाँ हाँ तो साउथ में जब मंगल शनि मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है? उच्च राहु का निर्माण होता है। और राहु क्या है? हमें हाँ राहु जब जिस किसी का उच्च हो जाता है ना, उस व्यक्ति के सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है हाँ, राहु 6 एग्जैक्टली का यही बात समझ। होता है तो बहुत अच्छा होता है। राहु क्या है? हमारा दिमाग। राहु क्या है? हमारी बुद्धि। तो दिमाग में जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं ना, वो राहु उच्च वाला होता है ना, उसके मन में अच्छी ही चीजें आती। और राहु खराब वाला होगा तो उसके उल्टे सीधे विचार आएंगे, उसके विचार दूषित होंगे। तो यहाँ पे मंगल शनि को मिलाने का मतलब यही था। मैंने कहा था कि अगर शनि साथ में हो तो आप यहाँ पे क्या करो, अपना किचन बना लो। किचन किसका है? मंगल का। तो इससे क्या है? रुपए पैसे के हालात अच्छे हो जाएंगे, लक्ष्मी योग बने। अच्छा सर, शनि सेवन में होने से साउथ वेस्ट में किचन बना सकते हैं सर? हाँ बना सकते हैं। ओके। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि आपने बताया था पांचवा घर पूर्व की दीवार होता है, अगर बृहस्पति किसी का पांचवें घर में हो तो क्या पूर्व की दीवार में उसको मंदिर बनाना चाहिए, अपना मतलब मंदिर का स्थान रखना चाहिए पूजा? वो बनाया बनाया ही उसने पूर्व की दीवार में होगा जिसका बृहस्पति 5 में बैठा होगा। तो ये सही है कि गलत है सर? अब देखो, एक हिसाब से तो सही है कि जो उसकी कुंडली बोल रही है उसने वहां पे बना लिया, अच्छा है। अब मान लो उसी समय बृहस्पति के सामने बृहस्पति वहां पे पीड़ित हो रहा हो, मान लो वहां पे राहु भी बृहस्पति के साथ में बैठा हो 5वें घर में, तो वहां पे हम्म। उसको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ओके, यानी उसकी टर्म एंड कंडीशन देखनी होगी कि बृहस्पति हाँ ठीक। यही चीजें तो है वास्तु में, और क्या है, यही तो हम सीखेंगे अभी। ठीक है सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जैसे मैम ने पूछा था कि साउथ ईस्ट में जैसे किचन होगा, तो फिर चावल उसका नॉर्थ वेस्ट एरिया में रख सकते हैं, किचन के नॉर्थ वेस्ट एरिया? देखिए, अगर आपके पास किचन है तो किचन को ही आप उसको सभी डायरेक्शन में बांट लो। तो किचन में भी जो आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी वो चंद्रमा की दिशा है। तो किचन तो आपका साउथ ईस्ट में प्रॉपर हो गया पूरा। अब पूरे किचन को हाँ। ही आपने चारों दिशाओं में बांट दिया, तो उस किचन का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा होगा, उस हिस्से में आप चाहो तो चावल का कंटेनर वहां रखो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से जी, वहां वाटर का सोर्स है, सिंक वगैरह लगानी है तो वो नॉर्थ साइड में लगाओ तो नॉर्थ ज्यादा में। अच्छा है। जी जी, बस यही पूछना था मुझे। तो ये चीजें फिर वो लिमिटेड वास्तु है, उसको हम मतलब धीरे धीरे उसको समझेंगे। अभी वो छोटे स्तर पे है, लेकिन पहले अब बड़े स्तर पे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बड़े स्तर पे हमको ये चीजें समझनी है। तो अभी आपने हमसे 3 चीजें पढ़ी। एक पढ़ा भूमि, दूसरा पढ़ा गगन, तीसरा पढ़ा हमने अग्नि। तो हमने 3 तत्व पढ़े। तो 3 तत्व की प्लेसमेंट पढ़ी कि कहाँ कहाँ इनकी प्लेसमेंट है।
आकाश तत्व की, भूमि तत्व की और अग्नि तत्व की। अब अग्नि तत्व में के बाद हमारा चौथा तत्व है वायु तत्व। अब वायु तत्व क्या है? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट की दिशा क्या है? पहली है पूरब, दूसरा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये तीन दिशाएं हमारे वायु तत्व की है। सर एक बार रिपीट करिए प्लीज, ये आपने जो डायरेक्शंस बताई। ईस्ट पहले पूरब, दूसरा है पूर्व उत्तर पूर्व, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईएनई, शॉर्ट में ईएनई भी बोल देते हैं बहुत से लोग। और तीसरी है ईएसई, ईस्ट साउथ ईस्ट। अब मान लो जिसकी ये दिशा डिस्टर्ब हो गई, जिसका एयर एलिमेंट मकान में डिस्टर्ब हो गया, मकान में हवा के आने जाने के रास्ते बंद हो गए, तो उसका सामाजिक संपर्क कट जाएगा। मतलब लोग उससे संपर्क नहीं रखेंगे, उसका समाज से संपर्क कम हो जाएगा, और उसकी नई सोच और उसके जीवन में खुशियां भी कम हो जाएंगी। तो खुशियां जो आनी है, जो नई सोच, नई नई योजनाएं हम बनाते हैं दिमाग में कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये सोच ही हमारी खत्म हो जाएगी। ये हमारे एयर एलिमेंट का काम है। अब एयर एलिमेंट डिस्टर्ब कौन होगा? हवा को कौन डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए, हवा है वो किससे चलती है? पेड़ पौधों से चलती है। तो इसका कलर कैसा है? हरा और भूरा, ब्राउन रंग। तो यहाँ पे वायु तत्व का जो कलर है वो है हरा और भूरा। तो और इसका शेप है रेक्टेंगुलर। तो इन दिशाओं में रेक्टेंगुलर सामान रखा है, हरा कलर है, भूरा कलर है, तो अच्छा है, आप उस दिशा को बैलेंस करके रखेंगे। अब आपने इसी के विपरीत काम कर लिया। विपरीत काम क्या कर लिया कि यहाँ पे आपने येलो कलर करवा दिया। मान लो आपने येलो कलर करवा दिया, यहाँ पे लोहे का कबाड़ इकट्ठा कर लिया। अब आप समझना, पूर्व दिशा क्या है? पूरब। यहाँ पे क्या है? सूर्य उच्च का है, तो सूर्य उच्च का है। अब यहाँ पे लोहे का कबाड़ क्या है? राहु है और शनि है। तो आपने शनि राहु को इकट्ठा कर लिया, तो भी आपका ये खराब हो गया एयर एलिमेंट। यहाँ पे आपने येलो कलर करा दिया, तो भी आपका एयर एलिमेंट खराब हो गया, क्योंकि येलो येलो एलिमेंट क्या है? पृथ्वी कलर, पृथ्वी का है। तो यहाँ पे आप भूमि तत्व ले आए, तो वहां पे वायु तत्व आपका खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? भूमि क्या कर लेती है? वायु तत्व को सोख लेती है, खत्म कर देती है। तो यहाँ पे इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव होगा कि आपके जो सामाजिक संबंध है, जो रिलेशन है, वो आपके खराब हो जाएंगे। अगर आपका वायु तत्व खराब है, तो आपकी समाज में जो आपके रिलेशन है, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, या इन लोगों के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, उनसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और समाज में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। वैसे ही समझ लो, इज्जत का कारक कौन है? सूर्य। सूर्य क्या करता है? सरकार से भी लाभ दिलाता है, सामाजिक संबंध भी अच्छे होते हैं जिसका सूर्य अच्छा होता है। अब यहाँ पे आपने सूर्य को खराब कर दिया, येलो कलर ले आए, या यहाँ पे कबाड़े इकट्ठा कर दिया, तो आपका सूर्य क्या हो गया? खराब हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि शनि नीच का होता है खाना नंबर 1 में है, और चौथे घर में भी वही है, शनि खराब होता है। तो यानी जो जोन है वहां भी यही चीजें हैं। ऐसे ही ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है, वहां पे भी यही है, राहु खराब है। तो ये सब सामान वहां पे लाओगे, येलो कलर लाओगे, कबाड़ा इकट्ठा करोगे, गीली लकड़ी इकट्ठा करोगे,
या वहां पे काला कलर कर दोगे, ठीक है, ईस्ट में, या वहां पे पीला कलर कर दोगे, तो आपके वायु तत्व आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सर ग्रहों के हिसाब से देखो तो पीला रंग तो बृहस्पति का नहीं होगा। हाँ, तो पीला रंग बृहस्पति का है, लेकिन पीला रंग यहाँ पे क्या है, भूमि तत्व भी है ना। तो केवल एक जो पीला रंग है ना, पीला रंग वैसे तो पृथ्वी तत्व है, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व के लिए यहाँ पे कलर लिया गया है पीला, और इसकी शेप चौकोर है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये हो रही है परेशानी कि हमने पूर्व दिशा कही है, तो पूर्व दिशा जी। खाना नंबर 5 भी तो है आपकी, आप कुंडली में एक ही जगह क्यों देखते हो? पूरब दिशा खाना नंबर 5 भी है, तो खाना नंबर 5 में बृहस्पति का ही होता है वैसे, जी। ठीक है। तो यहाँ पे हरा कलर जो है, देखिए सूर्य का साथी क्या है, खाना नंबर 1 में जहाँ ईस्ट है, तो सूर्य का साथी कौन है? बुध। सूर्य हमेशा मजबूत किसके साथ होता है? बुध के साथ। आप कहते हैं कि सूर्य का परम मित्र है बुध, तो बुध हमेशा कहीं भी हो यदि सूर्य के नजदीक है तो सूर्य का ही साथ देता है, अपनी पूरी ताकत सूर्य में मिला देता है। तो ग्रीन कलर, इसीलिए वायु तत्व का ग्रीन कलर। और हवा कहाँ से चलती है? पेड़ों से चलती है। तो भूरा कलर और ग्रीन कलर ये दोनों वायु तत्व है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा ये दिशा हमारी मजबूत हो जाती है। और इसी में जब येलो कलर आ जाता है तो ये दिशा कमजोर हो जाती है। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति उच्च का होता है, वहां पे आपको देखना है, देखिए उच्च पोजीशन देखो, इसमें नॉर्थ ईस्ट कहीं नहीं देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में जी। आप बृहस्पति को ला सकते हैं, येलो कलर को ला सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं ला सकते। आगे चलेंगे, एक तत्व और बचा है हमारा, जल तत्व। टाइम भी काफी हो रहा है, 10:30 हो गया है। तो जल तत्व है जो हमारा वाटर एलिमेंट। तो इसकी दिशा और देख लिख लीजिए, इसकी दिशा है नॉर्थ पहली, दूसरी है नॉर्थ ईस्ट, तीसरी है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये 3 दिशाएं हैं वो जल तत्व की। जल तत्व क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, ये ताकत क्या देता है? नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाता है, नए अवसर। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसमें नई नई अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, ये काम मिल गया, कभी उसके आगे और काम मिल गया, नए नए काम मिलना शुरू हो जाएंगे, व्यक्ति विकास करेगा, पैसा अच्छा आएगा, और उसका माइंड है वो क्लियर होगा, मतलब उसकी सोच स्पष्ट होगी, वो अपने विचारों में ही नहीं उलझा रहेगा। उसको क्लियरिटी का जोन भी इसे कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट है जो क्लियरिटी का, जिसका नॉर्थ ईस्ट खराब है उसकी विचारधारा कभी क्लियर नहीं होती, वो व्यक्ति उलझा ही रहता है दिमाग से, मतलब उसके दिमाग में कोई ना कोई उलझन पड़ी रहती है, कभी सोचता है ये काम करूं कि ना करूं, घाटा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्हीं उधेड़ बुन में जूझता रहता है। मतलब उसके अंदर से क्लियरिटी खत्म हो जाती है, जिसका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है, यानी जल तत्व डिस्टर्ब। रंग कैसा है इसका? नीला। वाटर को आप दूर से देखोगे तो नीला दिखाई देता है। और काला रंग लहरदार, मतलब ज्यादा वैसे पानी देखो तो यमुना जी का पानी भी आपने देखा कि काला दिखाई देता है। तो इस प्रकार का रंग है इसका जल तत्व का, लेकिन वो लहरदार है वेव के आकार का। तो यहाँ पे मेन चीज है ब्लू कलर, तो आप पकड़ के चलो, काले को छोड़। तो आपको नॉर्थ में ब्लू कलर करवा लो, आपके लिए अच्छा है, नॉर्थ आपका मजबूत हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको खराब करने वाला कौन सा तत्व है आपको पता है? पानी को कौन खराब करता है? अग्नि। यदि आग के ऊपर आप पानी को रख दोगे बॉयल करने को, तो पानी वहां से पूरा खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब यदि आपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में
रेड कलर कर दिया, वहां पे किचन बना दी, वहां पे रेड बल्ब लगा दिया, वहां पे इंडक्शन लगा दिया, अग्नि तत्व ले आए कहीं से भी, तो अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म, धन का प्रवाह रुक जाएगा। क्योंकि जल तत्व जो चंद्रमा है ना, वो हमारा कैश फ्लो है। तो जब हमारा चंद्रमा या जल तत्व डिस्टर्ब होगा तो हमारा कैश फ्लो क्या है, रुक जाए, तो हमारे घर में रुपए की आवक क्या होगी, घट जाए। तो इस प्रकार से आप इसको समझोगे। अभी मैंने आपको 5 तत्व आज बताए हैं। अभी इन्हीं का 5 हमारे शरीर के जो 5 चक्र हैं, वो 5 तत्व ही रिलेट करते हैं। सबसे नीचे हमारा है जो है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, उसके ऊपर हमारा अनाहत चक्र, और उसके ऊपर हमारा है विशुद्धि चक्र। तो ये 5 चक्र हैं जो पांचों एलिमेंट को डिनोट करते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे 5 चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमारा शरीर बीमार होने लगता है। तो शरीर में भी यही 5 चक्र हैं, और यही हमारे मकान में भी 5 चक्र हैं। तो इन सर जल सभी का जल एलिमेंट का वो शेप कौन सा है? जल एलिमेंट का जो शेप है, उसका जो आकार है वो लहरदार है, वे तरंग की तरह, मतलब सर्पिलाकार। एक मान लो जैसे तरंग होती है सर्पिलाकार ना, जैसे रस्सी पड़ी हो टेढ़ी मेढ़ी, वैसी शेप है इसका। इसका मतलब कोई स्पष्ट शेप नहीं है। आपको पता है कि आप पानी को कटोरे में भर के रख दो तो कटोरे के आकार का हो जाएगा, गिलास में भर के रख दो तो गिलास के आकार का हो जाएगा, थाली में भर के रख दो तो थाली के आकार का हो जाएगा। मतलब जिस चीज में आप लिक्विड को डाल दो तो उसी के आकार का हो जाता है। इसलिए इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसको लहरदार कह दिया। तो अब सर आपके जो भी क्वेश्चन हो आप लोग अब कर सकते हो एक एक करके, लेकिन अनम्यूट सर एक जी, ही लोग किया जल करें। तत्व से सर जी, जल तत्व से आदमी का मूड स्विंग भी देखा जाता ना, जो एकदम से गुस्सा होता है, एकदम से शांत रहता है, ये भी मूड जल तत्व से देखा जाता है ना, मूड स्विंग्स। देखो मूड स्विंग क्या है, मूड तो है हमारा चंद्रमा का, चंद्रमा के प्रभाव से ही व्यक्ति का मूड हाँ स्विंग होता है। अब मूड स्विंग हाँ। जल तत्व क्या है, चंद्रमा। जब वहां पे अग्नि आ जाएगी तो आदमी के मूड स्विंग हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में किचन बना दोगे, नॉर्थ ईस्ट में रेड हम्म कलर कर दोगे, नॉर्थ ईस्ट में रेड बल्ब लगा दोगे, नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ उसमें। तो जहां जहां भी अग्नि तत्व है वहां पे यदि आप ले आओगे जल तत्व की जगह, तो आपको ये परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। सर शरीर के हम्म। चक्रों के नाम बता दीजिए दोबारा से। जी, सबसे पहले हमारा है मूलाधार चक्र, इसके देवता है गणेश जी। सबसे पहले है मूलाधार चक्र, जो हमारे गुदा से शुरू होता है, गुदा द्वार से के नीचे का जो स्थान है ये हमारा मूलाधार चक्र है। और इसके जो गणेश जी है वो हमारे देवता है। इसका जो मंत्र है वो है गम गणपतये नमः। जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हम गम गणपतये नमः का जाप करते हैं। जो इसका बीज मंत्र है वो है लम, LAM, लम। तो मैंने आपको बताया मूलाधार चक्र, जिसको मान लो शरीर में वात की प्रॉब्लम है, वायु दोष बढ़ा हुआ है, ये सारी परेशानियां हैं शरीर में, तो उसका मूलाधार चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता ही होता है। दूसरा है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है हमारा, ये जल तत्व है। ये हमारे गुदा द्वार से लेके नाभि चक्र से बीच का हिस्सा है, उस हिस्से में ये हमारा चक्र पाया जाता है। इसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। इसमें हमारा जितना रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सभी आता है, जितने हमारे जननांग है वो सभी आते हैं।
यदि हमारे जननांगों की हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, महिलाओं के अंदर है या पुरुषों के अंदर है, बच्चेदानी की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, या ऐसी कोई भी जननांगों की समस्या है, तो उसका कहीं ना कहीं जो स्वादिष्ठान चक्र है वो डिस्टर्ब रहता है, जिसे जल तत्व भी बोलते हैं। और इसके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। और इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, VAM, वम। और जो हमारा वैदिक का मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसी में आप आगे जाओगे तो तीसरा तत्व है हमारा अग्नि तत्व। तो आपका भूमि, ये हो गया भूमि तत्व, दूसरा हो गया आपका जल तत्व, तीसरा आ गया आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के देवता कौन से हैं? सूर्य भगवान। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। बीज मंत्र इसका रम है। और इसकी जो वैदिक मंत्र है उसके लिए आप ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी गायत्री मंत्र का जाप करना है आप। इसके मंत्र का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। सर इस चक्र का नाम? इसका मणिपुर चक्र, मणि। इस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। इस चक्र से हमारी पाचन क्रिया संचालित होती है। जिसके भी पेट में प्रॉब्लम रहती है, पाचन डिस्टर्ब रहता है, पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है, मतलब अपच की समस्या है, तो उसका कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र खराब है। और उसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 3 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे उसको लाभ हो जाएगा। या मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अचानक ही आपका पेट दर्द करने लगे, अब आपको वहाँ मेडिसिन भी नहीं है, वहाँ आपके पास कोई चीज नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो आपके लिए एक मेडिसिन भी है। आपको क्या करना है, अपने मन में बैठ के रम मंत्र का उच्चारण करना है। कौन से मंत्र का? रम। ये राम। बोलना है आपको, रम 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 रम। ये मन ही मन आप करते रहोगे तो आप देखोगे कि 2-3 मिनट के अंदर ही आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूँ जब आपके यहाँ मेडिसिन नहीं है। अगर आपके जननांग में कोई समस्या है, प्राइवेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ रही है, पेड़ों में दर्द हो रहा है बम। महिलाओं के या पुरुषों के, कोई इस प्रकार की समस्या है, तो वहां पे वम मंत्र का जाप करें वो, तो वो समस्या आपको अचानक खत्म हो जाएगी। अभी हम ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर का जो चक्र है हमारा, वो कहते हैं हमारे चक्र को, जो हमारा हृदय चक्र है, ठीक है, इसी को कहते हैं अनाहत चक्र। हृदय चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र भी कहते हैं। इसके जो देवता हैं वो हमारी देवी है माँ दुर्गा। इसकी जो देवी है वो कौन है? माँ दुर्गा। और इसका जो मंत्र है वो है यम। इसका मंत्र क्या है? यम। पहला था लम, दूसरा था वम, तीसरा था रम, चौथा है यम, और पांचवा अभी हम आगे बताएंगे हम। तो इसका मंत्र है आपका यम। और इसका जो वैदिक मंत्र है वो है
वही काली का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से, या फिर आप सीधे यम यम, देखिए एनर्जी है, इससे एक एनर्जी रेजोनेट होती है। जैसे मान लो आपके सीने में अचानक दर्द होने लगे, तो आप कहोगे कि आदमी को क्या याद रहेगा, वहां पे मेडिसिन नहीं है, तो कुछ नहीं है, उसको यही बोलो कि मुंह से यही बोल ले, यम यम यम। तो ये एनर्जी जब जनरेट होगी तो उसका दर्द अपने आप कम हो जाएगा 2 4 5 मिनट। और उसको जो अटैक आने वाला है, जो कुछ होने वाला है, वो चक्रा जो ब्लॉक हो रहा था वो खुल जाएगा। और आदमी की हार्ट अटैक से जान भी बचाई जा सकती है इस मंत्र के द्वारा। तो मंत्र इतने पावरफुल है, लेकिन इसका प्रयोग आदमी करना जान ले, यदि सीख ले। इसके बाद जो हमारा पांचवा है, वो है हमारा कंठ चक्र। ये हमारा जो गला है, ये गला हमारा पांचवा चक्र है। इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। जैसे विशुद्धि। भगवान भोलेनाथ ने जब जहर का प्याला पिया था, समुद्र मंथन से निकला हुआ, तो अपने गले में रख दिया था। तो गले से ना उन्हें नीचे लिया था ना ऊपर लिया था। तो शरीर में ये विशुद्धि चक्र है, सभी जो जहर तत्व है हमारे शरीर में उनको शुद्ध करता है। इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। और इसका जो वैदिक मंत्र है वो है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। आपके गले में प्रॉब्लम है, गला साफ नहीं है, आवाज खराब हो रखी है, तो आप डेली ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। 3 से 5 मिनट तक आपका गला सही होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बीज मंत्र नहीं करना चाहता, तो उसकी जगह ये जो शिव जी का मंत्र होता है, जैसे महामृत्युंजय का मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। तो इस मंत्र का भी आप जाप उसकी जगह कर सकते हैं। इससे शरीर में कोई भी आदि व्याधि आ रही है, गर्दन में कोई भी समस्या आ रही है, कंठ चक्र हमारा खराब हो रहा है, गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, आवाज बैठ रही है, इन सब चीजों को आप सही कर सकते हैं। इन सभी चीजों की ट्रेनिंग के लिए ही मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसी चीजें दूंगा, जब आप मुझसे लाइव जुड़ोगे तो डाउजिंग वगैरह दूंगा, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का बैठ के आप अपने सामने इलाज कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, उसके ऑरा को चेक कर सकते हो कि उसका कौन सा तत्व डिस्टर्ब है, उसका हाथ देख के पता कर सकते हो। और इसके बाद जो आपको तत्व डिस्टर्ब हो गया, उसी के अनुसार इनके रत्न भी है। देखिए अभी इसका बहुत लंबा साइंस है, आप लोग पढ़ोगे तो कहोगे सर जी तो इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। सर बढ़ाते जाइए। तो इसमें इसका एक ऑप्शन तो हो गया कि आप मंत्र बोल लो, दूसरा ऑप्शन है रत्न पहन लो। अब मान लो आपका सबसे पहले है मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया, तो मूलाधार चक्र है तो यहाँ पे आप रेड कलर का रत्न पहन लो। अब रेड कलर के जो भी रत्न आते हैं, मंगल का रत्न आता है, मूंगा पहन लो। तो मूलाधार चक्र उसका ब्लॉक जिसका बार बार होता है। देखिए हर व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई ऐसा चक्र होता है जो उसका हमेशा ब्लॉक रहता है, प्रभु। और उसको एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उसको डेली एनर्जी देते रहो इन मंत्रों के द्वारा, तो डेली शाम सुबह करते रहो, एक्टिवेट रहेगा, रत्न की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि भाग दौड़ की जिंदगी है, हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, रत्न धारण कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है हमारे यहाँ, तो आज मैं एसी पे नहीं बैठा हूँ क्योंकि बच्चे एसी में लेटे हुए हैं, मत गर्मी में, तो काफी गर्मी भी लग रही है। दिख रहा है तो आपका। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है ना, हम लोग को डिस्टर्ब है, उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करें भाई। ये बिल्कुल जी। तो आने। सर जी ठीक। ये पीडीएफ भी मिलेगी फिर? हाँ पीडीएफ हम मैं बनवाऊंगा, आप लोगों को दूंगा, अभी तो वह शुरुआत है। तो ठीक अब है। देखे अनुज जी को कब टाइम मिलता है तो वो बनाएंगे।
ठीक है। और सर जी एक जैसे बात कि और, जी, जैसे अभी आपने चक्रों की बात तो शुरू कर ली अभी, ठीक है ना, जी। तो इन चक्रों में रेकी भी आ जाती है ना? हाँ, तो चक्रों से ही तो रेसी देख देखो, चक्र जिसने अपने बस में कर लिए, चक्रों को बैलेंस कर लिया, चक्रों की एनर्जी आपने जिसने अपने 1 से लेके 7 चक्र एक्टिवेट कर लिए, उसमें सबसे पहला चक्र है आपका ला इसके बाद छठवां चक्र जो आएगा वो है आपका आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र अगर आपने अपना एक्टिवेट कर लिया, जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। वो तो भूत भविष्य वर्तमान उसका सब कुछ बता सकता है। जैसे वो रेकी करते हैं ना, ऐसे हाथों से फिर ऐसे हाँ, हील वो करते रेकी हैं, भी मैं जानता हूँ, मैंने भी सीखी हुई है रेकी, तो ऊपर वो से भी शुरू नीचे करेंगे तक इसके बॉडी बाद। को। वो बहुत सिंपल चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। तो ये रेकी एक जापानी चीज है, मतलब जापान वालों ने अपने यहाँ जो चीज है वो दूसरी मंत्रों के द्वारा की जाती है। ये जापानियों का एक सिद्धांत है, उनकी साइंस है, उन्होंने रेकी लाई थी। सर मैं ग्रैंड मास्टर हूँ सर। जी। कौन तो है, कौन है? आप लोग ही बता देंगे, हम लोगों में जयश्री जी। आप में से कोई ना कोई विद्वान है ही। क्या बात है, फिर तो गुरु बैठे हुए हैं सारे के सारे यहाँ पर। मैं सर हमने हीलिंग वाली रेकी की है। एक तो क्वेश्चन है जयश्री जी सर। आप हीलिंग करते हैं? हाँ जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये है कि आपने भी जो मूलाधार चक्र बताया कि जो भी गुदा द्वार वाले, तो किसी किसी को जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, क्या उनको ये बीज मंत्र या गणेश जी का ये मंत्र का उच्चारण का बोल सकते हैं हाँ, सर तो वो? वो आप समझ लीजिए ना कि वो मंगल की ही तो प्रॉब्लम है। मंगल खराब होगा तो केतु खराब होगा, केतु खराब होगा तो उसको, केतु के देवता कौन है? गणेश जी। तो गणेश जी हैं। गम गणपते नमः का जाप करेगा तो केतु अच्छा हो जाएगा, पाइल्स की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। कड़ी से कड़ी तो जुड़ जाती है अभी। साइंटिफिक है ना, आपको एक एक सर चीज बहुत साइंटिफिक मिलेगी। बहुत आप हम लोगों को तो बहुत महान बना देंगे सर, इतनी भारी भारी चीज सिखा के।